सुप्रभात। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DC अमौर में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज जो है मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी, इसके साथ BN मंडल मधेपुरा यूनिवर्सिटी का सिलेबस जारी करने वाला हूं। इसके साथ ही साथ अन्य अगर यूनिवर्सिटी से आप संबंधित हैं, अन्य यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है तो उनके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध साबित होगी। तो आज जो है मैं इसमें जो स्टार्ट करने वाला हूँ पेपर 6 पार्ट 3 का पेपर 6 सब्जेक्ट इतिहास। मैंने पहले जो है पहले वीडियो में पार्ट 3 का पेपर 5 सब्जेक्ट इतिहास का मैंने अपलोड कर चुका हूँ। आज जो है स्टार्ट करने वाला हूँ BA पार्ट 3 पेपर 6 सब्जेक्ट इतिहास का। चलिए, इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। एक भाग जो है ग्रुप ए किया गया है और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में जो है हम लोग का चीन और जापान के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है, जो कि हमारा सुदूर पूर्व का इतिहास, यानी कि ये पूर्व के साइड का इतिहास का है, जिसमें चीन पर मुख्य रूप से भूमिका निभाई और जापान ने। और ये जो हम लोग पढ़ेंगे ये 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य के बीच में जो घटना घटी है, यानी कि 19वीं के मध्य से लेकर 20वीं के मध्य के बीच में जो भी इतिहास में घटना घटी है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए, इसमें चीन के बारे में पढ़ना है तो चीन में कौन कौन सी घटना के बारे में पढ़ना है। तो चीन में हम लोग हफीम युद्ध पढ़ेंगे। दूसरा है विद्रोह का प्रतिकार के बारे में पढ़ना है। तीसरा है बक्सर आंदोलन। चौथा है 1911 की क्रांति। पांचवा है कोमिंगटांग पार्टी की उत्पत्ति और सिद्धांत। तो संन्यास सेन, यहाँ पे संन्यास होगा, संन्यास लिखा गया है यहाँ पे। संन्यास सेन का कैरियर और योगदान, चांग काई शेक का कैरियर और योगदान, और चीन में कम्युनिस्ट आंदोलन का विकास और उदय। इतना जो है हम लोगों को पढ़ना है किसमें, तो इतना पढ़ाई करनी है चीन में। इसके बाद जापान में देखते हैं तो जापान में किस प्रकार से क्या क्या हम लोग को पढ़ाई करनी है। तो जापान में है जापान का उद्घाटन करना है, किस प्रकार से हुआ था नहीं होता। इसमें से मेजी से संबंधित मेजी वहावी आया था तो मेजी वहावी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तीसरा है जापान का आधुनिकीकरण। चौथा है चीन जापान युद्ध जो कि 1894-95 में हुई थी। उसके बाद रूस जापान युद्ध पढ़ेंगे 1904 और 6 के में जो भी युद्ध हुआ था। इसके बाद छठा में वाशिंगटन सम्मेलन पढ़ना है। सातवां में जापान और मंचूरिया। आठवां नंबर पे हम लोग देखेंगे जापानी साम्राज्य का उदय एवं पतन। तो ग्रुप ए में हम लोग को चीन और जापान से संबंधित जानकारियां प्राप्त करनी है। इसके बाद जो है ग्रुप बी आता है। तो ग्रुप बी में जो है हम लोग देखेंगे मध्य पूर्व का इतिहास 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच। यहाँ भी हम लोग ग्रुप बी में भी 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप में देश जो है अलग हो जाता है। ये मध्य पूर्व, वहाँ पूर्व था, यहाँ पे मध्य पूर्व का इतिहास जानना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुर्की के बारे में देखेंगे, तुर्की में किस प्रकार से हैदिया निकुंजता हुई थी इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है यंग तुर्क आंदोलन। तीसरा है तुर्की गणतंत्र की स्थापना। और चौथे नंबर पे तुर्की का कमलवादी आंदोलन पढ़ना है। पांचवा में तुर्की गणतंत्र की विदेश नीति को पढ़ना है। तो इसके बाद यह तुर्की के बाद पढ़ने के बाद हम लोग ईरान में आएंगे। ईरान में खास करके राजा साहब पल्लवी के बारे में पढ़ना है, जो कि इनके प्रवेश के पहले जो है ईरान की क्या स्थिति थी उसके बारे में जानना है। उसके बाद राजा साहब जिस समय आए तो उन्होंने घरेलू नीति किस प्रकार से अपनाए। तो राजा साहब के घरेलू नीति जो आई थी ईरान में उसके बारे में जानेंगे। 2 पॉइंट इसमें पढ़ना है। इसके बाद जो इराक के बारे में देखेंगे। इराक में ब्रिटिश जनादेश के बारे में देखना है कि किस प्रकार से वहाँ पे ब्रिटिश के साथ क्या क्या हुआ था। इराक में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद की भावना वहाँ कैसे पनपी। इसके बाद जो है हम लोग सीरिया और लेबनान के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ फिलिस्तीन के बारे में देखना है। तो सीरिया और लेबनान में फ्रेंच जनादेश के बारे में देखना है। फिलिस्तीन में क्या कौन सी समस्या आई थी दूसरा में वो देखना है। तीसरे नंबर पर इजराइल राज्य का निर्माण देखना है। उसके बाद जो है सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब देश है, उसमें क्या क्या इतिहास में घटना घटी थी। तो पहला है अरब राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास, वहाँ पे किस प्रकार से ऐसे हुए थी। दूसरा है सऊदी अरब का आधुनिकीकरण, क्या वहाँ पे भी आधुनिकीकरण हुई थी, किस प्रकार हुई थी, कारण, सारा कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तीसरा है राजा इब्न सऊद की उपलब्धियां, यहाँ पे राजा इब्न सऊद जब आए थे तो उन्होंने क्या क्या मुकाम हासिल की थी, क्या क्या वो घटनाएं घटी थी। तो चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो जो कि BA पार्ट 3 पेपर 6 से संबंधित था और सब्जेक्ट था इतिहास। आप लोग इस चैनल में बने रहिए और उम्मीद है कि आगे जो है मैं जितना भी हिस्ट्री का होगा, हिस्ट्री का सारा टॉपिक वाइज भी यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है कि लाने का प्रयास करूँगा। चलिए, धन्यवाद।